मथुरा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। मथुरा जनपद के रेलवे ग्राउंड में उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विवाद को सरल और सम्मानपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का उद्देश्य रखा गया। 251 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल करीब 251 जोड़ों ने एक साथ विवाह के 7 फेरे लिए हैं और सभी जोड़ों के विवाह पूरे रीति और रिवाज धार्मिक परंपराओं के अनुसार करवाए गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मथुरा जनपद में आज इस रेलवे ग्राउंड पर 325 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे कितना भव्य और दिव्य तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी के द्वारा की गई है। इसमें माननीय विधायक बलदेव श्री पूरन प्रकाश जी भी उपस्थित हैं और वृंदावन के जितने बड़े बड़े संत गण हैं वो आज इन सब जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। और आप स्वयं जानते हैं कि हर एक जोड़े के खाते में धनराशि सीधे ट्रांसफ़र की गई है और उनको काफ़ी जो दैनिक यूज का सामान है वो भी दिया जा रहा है। इसके अलावा उनके जो बंधु बांधव रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं उनके खाने पीने की भी दिव्य व्यवस्था की गई है और सभी लोगों का बायोमेट्रिक और सारा जितने प्रपत्र हैं वो आज चेक किए गए हैं। इनके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हर अपने जनमानस के साथ खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को किसी प्रकार से अक्षम महसूस ना करे, उसे अपने लड़की की शादी करना है, अपने लड़के की शादी करना है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। वो केवल अपना रजिस्ट्रेशन हमारे खंड विकास कार्यालय में करा दें या अपने नगर पंचायत नगर पालिका में करा दें और उत्तर प्रदेश सरकार उनका समारोह पूर्वक किसी तरीके से शादी संपन्न कराएगी। उनको रोजगार करने के लिए धनराशि भी देगी, उनको डेली यूज के लिए सामान भी देगी। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और जिसमें 10वां संस्कार शादी विवाह का होता है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश का इतना ध्यान रखे हुए हैं कि जिन्होंने पहले संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तब से आपने देखा होगा जगह जगह हमारे यहाँ गोद भराई के कार्यक्रम चलते हैं, फिर उसके बाद अन्नप्राशन के कार्यक्रम चलते हैं, फिर और सारे कार्यक्रम चलते हैं। और आज जो बेटियों के जो विवाह 300 विवाह जो यहाँ इतना बड़ा पंडाल आप देख रहे हैं, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। क्योंकि जब किसी परिवार में बेटी विवाह के लायक हो जाती है तब उसके माँ बाप को सिर्फ एक ही चिंता होती है कि इसका विवाह कैसे होगा। लेकिन ये व्यवस्था भी आज सरकार के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा पहले कि बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, तो उसके भी बहुत सारे ऐसे कारण थे कि बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से, बेटियों की शादी के दहेज कैसे दिया जाएगा, बेटियों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो आज मैं ये कह सकती हूँ कि आज बेटियाँ बच भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं। और आप इसी का एक उदाहरण आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि 300 कन्याओं का विवाह आज यहाँ सामूहिक विवाह के रूप में आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से मेरी अभी जैसे परिवारों से भी बात हुई तो हम सब जानते हैं कि जिस परिवार की बेटी के हाथ पीले होते हैं तो उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तो आज यहाँ सारे परिवार बहुत खुश हैं और मैं इनके सभी के बहुत अच्छे और सुखी जीवन की भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये आयोजन भी इतनी पवित्र धरती पर हो रहा है जो बिहारी जी की धरती है। तो निश्चित रूप से कि आज का ये आयोजन बहुत सफल आयोजन है। इसके लिए सभी प्रशासनिक लोगों के भी मैं और शासन के लोगों की सबका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है और सब खुश रहें। ये मेरा सब लोग। आपने पहली बार भाग लिया है बेटियों की शादी में? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश में लेती रहती हूँ, बहुत बार मैं ये शादियों जो सामूहिक विवाह होते हैं। बल्कि आपको बताना चाहूँगी कि हम बहुत सालों से हम पर्सनल भी कराते हैं, जिसमें कभी 11, कभी 7, कभी जैसे भी बच्चियाँ होती हैं 21, तो हम खुद भी कराते रहते हैं। तो मेरे लिए कोई नया आयोजन नहीं है। मथुरा से शर्मा के बाद।